अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअ्मिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिमीन बित्तक़वा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। क़ाबिल सद एहतराम स्टेज की ज़ीनत, मुक़्तदर उलमाए किराम, उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बिलखुसूस आज की जिनकी सदारत में ये खूबसूरत मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस इनेकाद पज़ीर है, पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद साबिर हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया दंदा शाह बिलावल और तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला मुंतज़िमीन, कायदीन, कारकुनान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। सूरह निसा की आयत नंबर 64 का एक हिस्सा मैंने तिलावत किया। इसी आयत मुबारका की ही रोशनी में चंद एक मारूज़ात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। और इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो चीज़ों को बयान किया। पहली बात, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर जब ये लोग खता कर बैठे, तो दूसरी बात जो बयान हुई है वो खता करने के बाद किधर जाए। जाऊ का फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, वो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर आ जाए। ये दोनों बातों का ताल्लुक इंसान के बुनियादी अकीदे के साथ है और अकीदा इंसान का उसकी पूरी तालीमात का बुनियादी मरकज होता। अगर अकीदा दुरुस्त न हो तो इंसान की बकिया जिंदगी तो गुजर जाती है, मगर उसके मजहबी मामलात वो दुरुस्त नहीं होते। उसका यूं समझे उसका किबला ही दुरुस्त नहीं होता।
लिहाजा इस हकीकत को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर जब वो खता कर बैठे, यहां लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जब का। जब जो आगे हुक्म है, उस हुक्म को जमाने से, जमाने की हुदूद व क़ुयूद से आजाद करके उस हुक्म को क़यामत तक लागू करता है। कुरान पाक जब नाजिल हुआ तो हुजूर नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नाजिल हुआ। हुजूर के ज़माने के अंदर सहाबा मौजूद थे। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि तआला मजमईन उस पैगाम को सुनते और उस पर अमल कर लेते। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब हुजूर हयात तय्यबा के साथ, ज़ाहिरी हयात तय्यबा के साथ दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो बाद में और क़यामत तक आने वाली नस्ल को कैसे सबक और हिदायत मिलनी थी। हुजूर की तालीमात सिर्फ सहाबा के ज़माने तक महदूद नहीं थी, वो बल्कि कुर्बे क़यामत तक आने वाले जितनी बनी नौ इंसान थे, उन सब के लिए कि जो क़यामत के करीब भी जो शख्स आएगा वो भी हुजूर का उम्मती होगा, हुजूर का उम्मती होगा। उसने भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन रहमत से खैरात पानी। यहां तवज्जो तलब नुक्ता ये है, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। वो इंतजामिया के मामला तो चलते रहते हैं, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। फरमाया कि लफ्ज जब इस्तेमाल हुआ, जब ने हुजूर के जमाने को भी आजाद किया है, सहाबा के जमाने को भी आजाद किया है, और ताबईन, तबा ताबईन और असलाफ के जमाने को भी आजाद किया। मेरे जमाने को भी आजाद किया, आपके भी, और हमारे बाद जिस जमाने ने आना है उसको भी आजाद किया। ये बात इंतहाई तवज्जो तलब है, बुनियादी नुक्ता है जिसका ताल्लुक अकीदे की जात के साथ है। फरमाया जब तुम खता कर बैठो, जब के अंदर जमाना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और सहाबा के जमाने तक बाद अगर महदूद होती तो रब्बे कायनात यहां इन ब्रैकेट में ये बात देता कि जब तक हुजूर हयात तय्यबा के साथ मौजूद हैं उस वक्त तक ये हुक्म लागू होगा, उसके बाद नहीं। तो माज़अल्लाह को, अल्लाह रब्बुल इज्जत को तो ये गुमान नहीं कर सकते कि इल्म नहीं था, इल्म था। मगर रब्बे कायनात ने फरमाया था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी नबी ने नहीं आना, तो मेरे आखिरी नबी की तालीमात कयामत तक चलनी है। तो कयामत तक आने वाले हर शख्स ने उससे इस्तिफादा करना है। और वो कैसे करेगा? इसलिए उनको मुस्तफीज करने के लिए रब्बे कायनात ने जमाने की कैद को खत्म करके लोगों को यह बात बावर करा दी और हुक्मन कह दी कि कोई शख्स ये सवाल न करे, न सोचे कि वो आज से 1400 साल पहले चले गए, आज मौजूद नहीं है। फरमाया वो आज भी थे, वो पहले भी थे, आज भी हैं और कयामत तक रहेंगे। सवाल ये है कि वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, जब तुम खता कर बैठो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। जब कोई जमाने की कैद नहीं है,
ये मेरे जमाने की बात हो रही है और मेरे बाद जो लोग आएंगे उनके भी बात हो रही है, और जो सियाबा ताबईन तबा ताबईन और असलाफ गुजर गए हैं उनके जमाने की भी बात हो रही है। फरमाया जब तुम खता कर बैठो, जिस वक्त भी जिंदगी के किसी हिस्से में भी खता कर बैठो, तो मेरे महबूब की बारगाह में आना। पता यह चला कि वो रसूल आज भी मौजूद है और हमारे अंदर मौजूद है। हमें उन हकीकत को जानना होगा जिस हकीकत से कुर्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात इंसान को मुयस्सर आती है। कुछ चीजों के अंदर हुक्म होता है, हुक्म, और जब हुक्म हो तो इनकार नहीं हो सकता, इनकार नहीं हो सकता। अब इसकी लफ्ज जब की वजाहत से पहले मैं एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं ताकि ये बात समझ आ जाए। ज्यादातर तबका नौजवान उसको मैं मुखातिब हूंगा जिसका जहन और में बहुत प्रागंदगी का शिकार है। वो फेसबुक से देखता है और अपना माइंड सेट करता है और वो समझता है कि जो कुछ इल्म सोशल मीडिया पर और फेसबुक पर मौजूद है ये इल्म है, और इसे हासिल करके या इसे सुनकर या इसे लाइक करके या इसे शेयर करके मैं मुफक्कर मिल्लत इस्लामिया बन सकता हूं। तो ये याद रखें, इंफॉर्मेशन तो मिलती है मगर उसके अंदर बहुत सारी चीजों के अंदर 99% गलती का इम्कान मौजूद होता है। लिहाजा उस गलती के इम्कान से बचने के लिए हमें कुरान की तरफ रुजू करना होगा और कुरान को समझना होगा। और उस कुरान की हकीकत को समझने के लिए मैं अकीदे की बुनियादी बात को करने से कबल एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। आपने आर्मी देखी, आर्मी, पाकिस्तान की मिलिट्री, किसी भी मुल्क की आर्मी हो तो आर्मी के अंदर एक कानून होता है कि सीनियर जब भी हुक्म दे जूनियर के लिए तो जूनियर हमेशा यस करता है, नो नहीं करता। यस ही करता, नो नहीं करता। और अगर नो करेगा उसी वक्त उसे उठा लिया जाएगा और उसके लिए कोर्ट मार्शल का ऐलान होगा। कोर्ट मार्शल किया जाएगा, सजा दी जाएगी, नौकरी से फारग कर दिया जाएगा, जो भी कानून के मुताबिक होगा उसको सजा मिल जाएगी। मकसद यह है कि नो नहीं करना, यस करना। नो का तसव्वुर नहीं है। अब मिसाल यह है कि एक कमांडर इन चीफ है जो 50, 60, 100 एक यूनिट को डील करता है। उस कमांडर इन चीफ को टास्क मिला कि आप फला महाज पे खड़े हो जाए और इस महाज को आपने संभालना है। उस कमांडर इन चीफ ने सिपाही लिए 8, 10, 50, 100 और सबको लाइन में खड़ा कर दिया। लाइन में खड़ा कर दिया। जब लाइन में खड़ा कर दिया सबको क्लाशनकोफ पकड़ा दिया और कहा बिल्कुल पोजीशन में खड़े हो जाए, अटेंशन, निशाने पे खड़े हो जाए। मैं अंदर कंट्रोल रूम में बैठूंगा और जब मैं कहूं कि अटैक, फायर खोल दे, तो आपने उसी लम्हे फायर खोलना होगा और अटैक करना होगा। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा गुजरा और उसने, कमांडर इन चीफ ने कंट्रोल रूम से ऑर्डर जारी किया, फायर, अटैक। ये बात तवज्जो से, जब हुक्म मिला अटैक, तो जो महाजे जंग पे क्लाशनकोफ लेके खड़ा था उसने तजवीज पेश की, सर आप तो कंट्रोल रूम में बैठे हैं, मैं महाज पे खड़ा हूं, अपनी आंखों से कुछ चीजें देख रहा हूं, यहां कोई निशान बंदा ही कोई नहीं है, किसको निशाना बनाए, किसको फायर मारे? किसी को नाहक लग जाएगा तो कोई नाहक मारा जाएगा। तो
तो लिहाजा आपने हुक्म तो जरूर दिया कि फायर कर दे, मगर फायर किसको मारे? फायर किसको मारे? हम देख रहे हैं यहां महाज पे खड़े, आप तो कमरे में बैठे हैं। जो चीज हम देख रहे हैं वो आप नहीं देख रहे। तो याद रखें, ये तो बात पहले कही थी कि यस करना, नो नहीं करना। जूनियर की सोच में और सीनियर की सोच में फर्क होता। जूनियर कितना ही काबिल क्यों ना हो, उसको हमेशा सीनियर की बात को मानना पड़ता है। और ऑर्डर इज ऑर्डर, हुक्म यस नो नहीं। कमांडर इन चीफ ने कहा ये तेरा इख्तियार नहीं, ये तेरा इख्तियार बंदा है या नहीं। तेरा काम था मेरे हुक्म को मानना और फायर खोलना, ये तेरा काम था। बंदे नाहक सारे मर जाएं, ये तेरी जिम्मेदारी नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा मामला है, मैं जिम्मेदार हूं। तेरा काम था हुक्म को मानना, ऑर्डर को मानना, नो नहीं, यस करना होगा। तू अगर नहीं करना चाहता यस, तो निकल जाओ कोर्ट मार्शल की तरफ, तैयार हो जाओ, पकड़ लो, उठा लो और ले जाओ इसे अदालत में, पर्चा काट दें, इस बार इंक्वायरी करें और इसका कोर्ट मार्शल करके घर भेज दें। क्यों? कि सीनियर का हुक्म नहीं माना। बात समझ आ गई? बिला तशबीह बिला मिसाल, वो दुनिया का कानून, वो आर्मी चीफ का कमांडर, उसके कानून का कानून ये कहता है कि ऑर्डर, हुक्म यस नो नहीं होता। अगर नो करोगे तो उठा के कोर्ट मार्शल करेंगे और सजा देंगे। यहां रब्बे कायनात ने फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह। ऐ मुसलमान, ऐ मेरे महबूब के उम्मती, तुझे हुक्म दिया है। किसने हुक्म दिया है? मैंने हुक्म दिया है, मैंने रब होकर हुक्म दिया है और कहा है जब तुम खता कर बैठो तो मेरे महबूब के बारगाह में आ जाए। हुक्म मैं दे रहा हूं और तू आगे से बता रहा है कि वो रसूल 1400 साल पहले चले गए, सुनते नहीं। मैं कह रहा हूं कि जब खता कर बैठो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। तुम कह रहे हो कि वो दीवार से परली तरफ का जानते नहीं। मैं कह रहा हूं जब खता कर बैठो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। तू कहता कि वो सुनते नहीं। ये तेरा इख्तियार नहीं है, ये तेरा इख्तियार नहीं है। ये कुरान है ना, सूरह निसा की आयत नंबर 64, आपने घर जाके मुतालिया करनी है। हमारी एक सबसे बड़ी बदकिस्मती और प्रॉब्लम है वो ये कि हम 1.5 पौने 2 लाख के 3 लाख के नातखान तो सुनते हैं, मगर कुरान सुनाने वाले उलमा को नहीं सुनते। और हमारा कुरान से ताल्लुक कितना है आपके वसेब का मुझे नहीं पता, लेकिन हालात जर्नल ऐसे ही है। मेरे वसेब के हालात आपसे मुख्तलिफ है। मेरे वसेब के हालात पता क्या है? कुछ थोड़ी सी अपनी इस्लाह भी कर लेना। मेरे वसेब के हालात ये हैं कि सवेरे फजर दी नमाज ते कारी साहब नमाज पढ़ाओ ना, फजर दी नमाज तो नमाज पढ़ाने तो बाद जवान भी तो बुजुर्ग भी, अक्सर जवान तो होंगे नहीं सवेर दे वेले, बुजुर्ग ही होंगे जिन्होंने सारी रात नींदर नहीं आती, घर वाले परेशान कर दें, उन्होंने होर काम कोई नहीं, मस्जिद नमाज ही पढ़नी, वही मौजूद होंगे। जवान तो सवेरे मस्जिद घट ही आते। तो उन्हें बुजुर्गों का और जो जवान आ जाते हैं उनका रूटीन क्या होती है उनकी? वो सलाम फेरने के बाद, दुआ मांगने के बाद, कारी साहब फारिग हो गए, दुआ मांगी गई, वो जाएंगे अलमारी की तरफ, कुरान पाक को चूमेंगे, चाटेंगे, सर पे रखेंगे, सीने पे मलेंगे और पूरी बरकत उससे लेंगे। लेने के बाद उसे दोबारा फिर अलमारी में रख देंगे। खोल के पढ़ना नहीं है, खोल के पढ़ना नहीं है। बरकत लेंगे उससे, खोल के पढ़ना नहीं है। और जब उसे दोबारा अलमारी में रखते हैं ना, तो जहर ऐसे तो नहीं रख देते ना, उस वक्त जुबान हाल से वो अल्फाज बयान नहीं करते, मगर दिल के अंदर एक ख्याल और तसव्वुर होता है। वो कौन सा? वो ये तसव्वुर होता है
कि मैं तेन चुम्मी चट्टी जाना ते तेनू अलमारी च दोबारा फिर रख के ते मैं चलिया, मैं हुण सारा दिन दुध च पानी भी पाउणा है, झूठ भी बोलना है, हराम खोरी भी करनी है, 2 नंबरी भी करनी है, लोकां नाल ज्यादती भी करनी है और नाप तोल च कमी भी करनी है। मैं सारे काम करने, तेनू मैं चुम्मी चट्टी जाना ते इत्थे रखी जाना, सारा दिन पिछों बरकत दा ते मेरा पिछों ख्याल रखी। हकीकत हाल यही है कि नहीं है? बोले तो सही, यही हकीकत हाल है ना। नाम हमने आशिक़े रसूल लिखवाया है, नारा हम ताजदार खत्म नबूवत का लगाते हैं, नारा हम हुजूर की मोहब्बत का लगाते हैं, नारा हम इश्क़ रसूल का लगाते हैं, मगर किरदार से एक लम्हे के लिए भी इश्क़ रसूल नहीं झलकता। और अकीदे में आज तक हमने हुजूर को खत्म नबूवत माना नहीं है, सिर्फ नारों में रखा है। माना होता तो आज इस बात की जरूरत न पड़ती। कुरान कह रहा है वलौअन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, जब खता कर बैठो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। ये हुक्म हुजूर के सहाबा के लिए नहीं था, ये हुजूर के सहाबा के बाद ताबईन के लिए नहीं था, तबा ताबईन के लिए नहीं था, बल्कि कयामत तक आने वाले लोगों के लिए था, मेरे लिए था, आपके लिए था, कयामत तक आने वाले लोगों के लिए था कि जब तुम खता कर बैठो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। वो जाने या ना जाने, वो सुने या ना सुने, वो देखे या ना देखे, ये मामला उनका है, तेरा काम है आना। क्या तू आया है? तेरा काम है आना। तू आया ही नहीं है, तूने ताल्लुक ही नहीं जोड़ा, तूने नाता ही नहीं जोड़ा, तू उस रास्ते पर ही नहीं गया, और तू कहता हुजूर को दीवार की परली तरफ की खबर नहीं, तू कहता हुजूर सुनते नहीं, तू कहता हुजूर को मालूम नहीं। और याद रखें, उम्मत मुस्लिमा के अकीदे को अगयार ने बर्बाद नहीं किया जितना हमने खुद बर्बाद किया है। अगयार ने बर्बाद नहीं किया। हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खत्म नबूवत पर सिर्फ अकीदा रखते हैं, अमलन आज भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा पर बात करते हुए दिल हिचकिचाहट महसूस करता है, जबकि कुरान कैटेगोरिकल कह रहा है कि जब कैद खत्म है ना, जब खता कर बैठो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। और अगली बात क्या कही है? जैसे उस आर्मी चीफ कमांडर इन चीफ की हुक्म नहीं माना तो कहा कि नो करोगे तो उठा के ले जाएंगे और कोर्ट मार्शल करेंगे, उठा के ले जाएंगे, सजा देंगे, कोर्ट मार्शल करेंगे। बाइन इसी तरह रब्बे कायनात ने फरमाया कि तूने गौर ही नहीं किया कभी कि ये जब का हुक्म, हुजूर की बारगाह की तरफ जाने का हुक्म कौन दे रहा है, कौन दे रहा है? कभी गौर ही नहीं किया। रब कह रहा है जब। तूने तमाशा बना लिया, तूने खेल बना ली। फरमाया अगर उसका हुक्म न माने तो कोर्ट मार्शल हो सकता है। रब ने कहा मेरा हुक्म भी नहीं मानोगे तो कोर्ट मार्शल इधर भी होगा, कोर्ट मार्शल। और रब्बे कायनात ने मजे की बात यह है कि कोर्ट मार्शल का पूरा रोड मैप दिया है, कुरान पाक में बयान और सूरह निसा में बयान हुआ है। फरमाया अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगे तो वइज़ा क़ील लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाह व इला रसूल रअयतल मुनाफिकीन यसुद्दूना अन्का सुदूदा। ये कोर्ट मार्शल का रोड मैप है। कुरान पढ़े ना तो पता चलता ये कोर्ट मार्शल का रोड मैप है। मैं रब कह रहा हूं कि जब खता कर बैठो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, और तुम आगे से हुज्जतें करते हो, ड्रामे करते हो कि मेरे पास इल्म की डिग्री बड़ी है, मैंने बहुत बड़ा नॉलेज ले रखा है, मैं बहुत बड़ा जानने वाला हूं, ये फलां है, ये फलां है। फरमाया यहां ड्रामे न कर,
यहां किसी किस्म की हिचकिचाहट न महसूस कर, जब कटा कर बैठ तो दरे मुस्तफा पर हाथ बांध के आ जा और खड़ा हो जा, तुझे आज भी खैरात मिलेगी। अगर नहीं करेगा तो राई तल मुनाफिकी ने यसुद्दून अनका सुदूदा महबूब, ये जड़े मेरे वाल नसदे आउंदे ने और बड़ी खुशी खुशी नाल आउंदे ने, ते जदों तू अपनी तरफ बुलाउना ते इन्हां दा दिल हिचकिचाहट महसूस करदा, तंगी महसूस करदा है, मत्थे ते वट पैंदे ने। ते महबूब इन्हां नूं दस दे, जे तेरे वाल नहीं इन्हां ने आउणा ते मेरे वाल आउणे दी तकलीफ न कर, मैनू नहीं जरूरत। रब अदब सिखा रहा है और हम एक सिर्फ डिग्री लेकर के सारे हालात और एहसानात को भूल जाएं, नहीं। अब दूसरी मिसाल इस बात को समझने के लिए, मिसाल के तौर पर आपका कोई एमपीए होगा, कोई एमएनए होगा, मालूम नहीं। एमपीए को वोट इसलिए दिए जाते हैं कि वो हमारे काम करेगा, और कामों ने तो किरे करने, नाली टुटी होगी तो नाली बनाएगा, सड़क टुटी होगी तो साणी बनाएगा, उन्होंने औकात ही हो, इस तो इलावा तो उन्होंने औकात ही कोई नहीं। नालियां बनाने जोगे हुण रह गए ने, होर तो काम उन्होंने को रहा कोई। कानून साजी उन्होंने नहीं आती क्योंकि सारे अंगूठा छाप। तो लिहाजा कोई काम पड़ गया नवा शहर वालों को। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, ये बात तवज्जो तलब है और कोशिश कर रहा हूं कि ये आसान फहम में ये बात आपको समझ आ जाए। ये बुनियाद है हमारे अकीदे की। आज हमने इसी अकीदे पर मार खाई है। आपको कोई काम पड़ गया, नवा शहर की कोई जरूरत थी, आपने एमपीए को फोन किया कि हम 8-10 बंदे एक एप्लीकेशन लेके आपको मिलना चाहते हैं, इस्लामाबाद आ जाएं आपके ऑफिस में, हमारा ये काम है, हम समय सारे नवा शहर वाले इस पर मुत्तफिक हैं और एक एप्लीकेशन लिख के ला रहे हैं। ऑफिस से टाइम लिया, आ जाएं आपके पास। उसने कहा जनाब आ जाएं, कोई भी हो, जैद बकर आ जाएं। आपने यहां एप्लीकेशन लिखी, साइन किए, 10 बंदे चल पड़े, गाड़ी पर बैठे फैजाबाद उतर गए। आगे 30-35 किलोमीटर का भी सेक्रेट दूर है, गाड़ी बस ने आपको फैजाबाद उतारा। जो ही आप फैजाबाद उतरे तो नवा शहर का एक कोई जानने वाला आपका वहां आपको मिल गया। उसने कहा कारी साहब, हजरत साहब, कहाँ जाने का इरादा है? उनका ये मामला था। तो हमने कहा चलो नवा शहर के मसाइल है, कुछ एमपीए या एमएनए साहब से अपने जो अख्तियारात के जो मालिक लोग हैं उनसे मिल ले, तो उनको एप्लीकेशन दे। तो वो जो आपके नवा शहर का जानने वाला था, उसने कहा हजरत साहब, जिस बंदे को आप मिलने जा रहे हैं वो तो बंदा ही दुनिया से रुखसत हो गया, वो बंदा दुनिया से रुखसत हो गया, फौत हो गया। अब आप किसको मिलेंगे? तो याद रखें, जब उसने खबर दी कि वो दुनिया से रुखसत हो गया, तो आपके जहन में पहला रिएक्शन क्या आएगा? आपके जहन में पहला रिएक्शन क्या आएगा? समझ आई किसी को कि क्या रिएक्शन आ सकता? यही रिएक्शन आएगा ना कि चूंकि सिस्टम तो है नहीं, लिहाजा जिसने एप्लीकेशन लेनी थी, मंजूर करनी थी, काम करना था, वही दुनिया से नहीं रहा, तो अब आगे जाने की क्या जरूरत है? 2 दिन रहेंगे, खाना खाएंगे, खर्चा होगा, 35-40 किलोमीटर के लिए टैक्सी करेंगे, उसका भी खर्चा होगा। लिहाजा जब बंदा ही नहीं रहा तो यहीं से वापस हो जाए, यहीं से बात खत्म, आप वापस आ गए, बंदा ही नहीं रहा। अगर सिस्टम मौजूद होता तो बंदे के जाने के बाद भी कोई फर्क ना पड़ता, आप जाते और एप्लीकेशन डाल के आ जाते कि सिस्टम हमारा काम कर लेगा। अगर सिस्टम होता तो आपको शायद नवा शहर से ही जाने की जरूरत महसूस, सिस्टम ही नहीं है, लिहाजा आप वहां से वापस आ गए। बिला तशबीह बिला मिसाल, जब ये सूरह निसा की आयत मुबारक वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका का नज़ूल हुआ, तो हुजूर का एक सहाबी था, देहात का रहने वाला, अरबी में जिसे बद्दू कहा जाता है, सादे मिजाज का आदमी, बहुत मदीना से दूर रहता था, बहुत दूर था। उस तक ये पैगाम पहुंचता पहुंचता देर लग गई। बाज रिवायात के अंदर 1.25 साल का टाइम भी लिखा है, बाज ने साल का लिखा है, अल मुख्तसर कि इतना टाइम लग गया। फिर वो मेरी तरह का सुस्त भी था, सादे मिजाज का था। उसने कहा चलो हुजूर मौजूद हैं, जाकर के बख्शिश और मगफिरत मांग लेते। आज जाते कल जाते करते करते उसने भी 6 महीने लगा दिए, प्रोग्राम बनाते बनाते।
जब साल 6 महीने के बाद टोटल मिला के कुछ साल, सवा साल, 2 साल का टाइम गुजर गया, उसने प्रोग्राम बनाया कि हुजूर को मिलते हैं, चल के हुजूर को मिलते हैं। घोड़े पर बैठा मदीना पाक आ गया। जब मदीना पाक आया तो सुबह का वक्त था, अज़ान फजर से पहले। मदीना शहर उस वक्त बंद होता था, छोटा शहर होता था और दरवाजा होता था, रात को बंद कर दिया जाता था, सुबह खोला जाता था। बाहर एक चौकीदार बैठा था। उस बद्दू आदमी ने आकर के कहा चौकीदार को, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कहने के बाद कहा, मैंने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलना है, मुलाकात है। मुझे बताओ आका किस हुजरे में तशरीफ फरमा है, किस मकाम पर तशरीफ है? वो थका हुआ था, रात को उसको नींद आई हुई थी, रात चौकीदारी करता रहा, सोया नहीं था। उसका मिजाज नींद की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब था। वो फौरन बोला, उसने कहा तू कैसा मुसलमान है, कैसा बंदा है कि तुझे ये भी खबर नहीं कि आका दुनिया से पर्दा फरमा गए? तुझे पता नहीं? आका बहुत अरसा हो गया दुनिया से जाहिरी हयात तैयबा के साथ पर्दा फरमा गए। तू कैसा मुसलमान है, तुम्हें नहीं पता? कैसी तू हुजूर से मोहब्बत करता है? उन्हें आख्या, मियां तू रात दा थकिया या लगदा मैनू, ते परेशान ना हो, टेंशन मैनू ना दे ते ना आप टेंशन ले। की होया जे सरकार दुनिया तो जाहिरी दुनिया तो पर्दा फरमा गए, दुनिया तो चले गए ना। तू ए मैनू दस कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कब्र अनवर कहां बनाई गई है? हुजूर की कब्र अनवर। अब ये बात तवज्जो तलब है जो मैं आपको पिछली मिसाल में भी समझाई और अब भी बात कर रहा हूं कि वो बद्दू जरूर था मगर बुद्धू नहीं था। वो बद्दू जरूर था, बुद्धू नहीं था। कैसे? उसने कहा कि तू कैसा मुसलमान है कि तुझे आका का दुनिया से पर्दा फरमा जाने की खबर नहीं? उसने कहा मैं सादा आदमी, दूर दराज से आया हूं, मेरे तक तो खबरें पहुंचते साल लग जाते, मुझे नहीं मालूम। पर चलो कोई गल नहीं, परेशानी वाली गल नहीं। अगर जाहिरी हयात तैयबा से दुनिया से आका पर्दा फरमा गए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। क्यों नहीं बात परेशानी वाली? इसलिए परेशानी वाली बात नहीं है कि कुरान ने कहा है वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जब तुम खता कर बैठो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। जब चाहे वो हयात तैयबा जाहिरी मौजूद, चाहे बाद में, चाहे कुर्बे कयामत, चाहे हमारा जमाना, जब खता कर बैठो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाना। दैट्स ऑल। फरमाया मुझे हुजूर की कब्र अनवर बताओ कहां? कहा माशतु सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में चले जाओ। वो शख्स वहां पहुंचा तो देखा कि हुजूर की कब्र अनवर के साथ एक शख्स पहले से लेटा हुआ सो रहा। उसने खड़े होकर सलातो सलाम अर्ज किया हुजूर की बारगाह के अंदर। सलातो सलाम अर्ज करने के बाद उसने अपनी जुबान में बात कही, मगर ये जो बात मैं बताने लगा हूं ये सियासता है, ये बुखारी है, ये किसी मकामी उलमा का कोई कौल नहीं बयान कर रहा, ये बुखारी है। मगर उसके भी अल्फाज अपने थे, मैं भी अल्फाज अपने आप को अर्ज करने लगा, मगर खुलासा उसी का है, बुखारी का। सलाम अर्ज किया। अर्ज करने के बाद आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं सादा आदमी हूं, देहात से आया, सादा आदमी देहात से आया। या रसूलल्लाह ये पैगाम सुना था तो मैं तो अपने मतलब के लिए आया, कुर्बान जाए कुर्बान। या रसूलल्लाह मैं अपने मतलब के लिए आया हूं, और मेरा मतलब क्या है कि या रसूलल्लाह मैं सरापा गुनाहगार हूं। कुरान ने कहा वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जब खता तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। अगर मेरा महबूब माफ करेगा तो रब माफ कर देगा। आका मैं हाजिर हुआ हूं कि मेरे खताओं पर नजर करम फरमाए, मैं हाजिर हो गया हूं। मगर या रसूलल्लाह मैं जब यहां आया तो मुझे पता चला कि आप जाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा गए। पर आका बड़ी तवज्जो तलब बात है, आका ये मेरा मामला तो नहीं है ना, ये मेरा मामला नहीं है कि आप जाहिरी हयात तैयबा के साथ मौजूद हैं, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, देख रहे हैं नहीं देख रहे, जान रहे हैं नहीं जान रहे। या रसूलल्लाह ये मेरा मामला, मैंने तो रब का हुक्म माना है और हुक्म के मुताबिक आपकी बारगाह अक़दस में हाजिर हो गया हूं।
आपकी बारगाह अक़दस में हाजिर हो गया हूं। मेरा काम था आना, मेरा काम था आना। आका मैं आ गया हूं, और मेरी ये भी जिद नहीं है कि आका आप मेरे गुनाहों को माफ करेंगे तो मैं जाऊंगा, नहीं। मेरा काम था आना, मैं आ गया हूं और मैंने अपनी दरखास्त पेश कर दी है। आका इसे कबूल कर ले, न करें। आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे, सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, ये मेरा मामला नहीं है। बस मेरा काम था आना, मैंने दरखास्त पेश कर दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजरे से बाहर आ गया। जब हुजरे से बाहर आ गया तो वो जो 7 शख्स एक सोया हुआ था, आका अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में हुक्म फरमाया, फरमाया उठो, भाग के जाओ। वो जो बद्दू अभी आया था, जिसने सलाम अर्ज किया, और सलाम अर्ज करने के बाद उसने दरखास्त की, उसे जाकर के खुशखबरी सुनाओ कि तेरा काम था आना, तू आया है, और तेरे आने के बाद तू रब के हुक्म के मुताबिक आया है। तेरे आने के बाद फरमाया मैंने तेरी 7 पुश्तों की बख्शिश की नवीद तुझे सुना। यहां तक की गुफ्तगू का खुलासा यह है कि वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का 2 बातें नौजवानों याद रखना। हुजूर के मामले में कभी बहस नहीं चलेगी, हुजूर के मामले में कभी बहस नहीं चलेगी। हुजूर जानते हैं या नहीं जानते, हुजूर देख रहे हैं या नहीं देख रहे, हुजूर सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, ये हमारा और आपका मामला नहीं है, ये मामला अल्लाह का है। हमारा मामला क्या है? हमारा हुक्म, हमें हुक्म है कि वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का, जब खता कर बैठो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। हमारा काम है जाना, हमारा काम है जाना। हम गए ही नहीं, और यहीं से बैठे हुजते कर रहे कि हुजूर सुनते नहीं, यहीं से बैठ के हुजते कर रहे, हुजूर को सुनाई नहीं देखता, देखते नहीं है। इल्मुल गैब पर किताबें हमने लिखी, हुजूर के जानने न जाने पर किताबें हमने लिखी, हुजूर की जात को मुतनाज़िया हमने बनाया। हुजूर अलैहिस्सलाम की जब भी मोहब्बत की, अताअत की, हुजूर की सीरत की बात हुई, हुजूर के रुख रुखसार की बात हुई, जब भी बात हुई हमने एतराज़ात ही करना सीखा है। कभी लो भी लगा के देख, कभी लो भी लगा के देख। और लो कैसे लगती है? जब लो लग जाती है तो वहां से खैरात मिलती है। वो यूपी कानपुर का एक शख्स था, इंडिया से, यूपी कानपुर से, यूपी कानपुर से एक शख्स इंडिया से हज करने चला गया। बड़ी तवज्जो से बात सुनना। जब हज करने चला गया, मदीना पाक पहुंचा तो मुआजा शरीफ के सामने खड़े होकर हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज करता। सलाम अर्ज किया। उसकी दिल की कैफियत क्या थी? उसके दिल की कैफियत कुरान ने जो कहा, वह अनज़ल सकीना, वो सकीना कल्ब के मर्तबे पर फाइज था। वो चुना हुआ दिल था जिसको अल्लाह ने तस्कीन कल्ब अता फरमाई थी, वो चुना हुआ दिल था। और वो चुने हुए दिल कौन से हैं? जिनके अंदर खुदा मोहब्बत रसूल डालता है। ये बात याद रखा। वह अनज़ल सकीना, कुरान पाक का हुक्म है कि मैं मोहब्बत रसूल के लिए चुनीदा दिलों को इंतखाब करता हूं। मुंतखब दिल, जिनको मोहब्बत रसूल की खैरात मिलती है, वरना आम किसी को ये नेमत नहीं मिलती। ये बात याद रखना। अगर आज आप सादात किराम की सदारत में इस खाना खुदा में बैठकर हुजूर का जिक्र रसूल सुनने के लिए आए हैं, और आपकी आंखों में आंसू हैं, और आपका मोहब्बत में दिल तड़प रहा है, तो कहीं कोने में, कोने खुदरे में ये ख्याल रखना कि ये जो मोहब्बत रसूल की थोड़ी सी रमक मुयस्सर है, आज अगर मुझे आने की यहाँ तौफीक मिली है तो हो सकता है रब का मैं भी चुनीदा हूं। वरना वासिफ अली वासिफ ने कहा है कि रब अपने महबूब की बारगाह में दुरूद पाक पेश करने और मोहब्बत रसूल की खैरात हर किसी को नहीं देता, हर किसी को नहीं देता। वो शख्स हुजूर के मुआजा शरीफ के सामने खड़ा हुआ और सलाम अर्ज किया।
सलाम अर्ज करने के बाद बड़ी मोहब्बत के साथ अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यूपी कानपुर से आया, हमारे रंग काले होते हैं, हमारे रंग काले होते हैं। और उसने वजह बताई कि रंग काले क्यों होते हैं। इसलिए काले होते हैं कि या रसूल अल्लाह हम सुर्ख मिर्चें सालन में बड़ी खाते हैं, और इतनी खाते हैं कि नाक से धुआं निकलता है, इतनी खाते हैं। या रसूल अल्लाह आपके शहर से इससे पहले जितने हाजी हज करके गए, उम्रा करके जाते, मैं सबसे आपके शहर का हाल पूछता तो हर कोई बताता कि सरकार का शहर बहुत आला है, वहां दुनिया की हर नेमत मिलती है जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलती, वो यहां मिलती है। या रसूल अल्लाह कान पक गए ये बातें सुन सुन करके कि हुजूर के शहर में हर चीज मिलती है, हुजूर के शहर में हर चीज मिलती है। या रसूल अल्लाह मैं आज 2 दिन हो गए हैं मदीना आया हूं, आपकी बारगाह अक़दस में सलातो सलाम रोज अर्ज करके चला जाता हूं। आज मैंने समझा कि हुजूर की बारगाह में अर्ज करूं कुछ, तो या रसूल अल्लाह मैं 2 दिन से फीका सालन खा रहा हूं, 2 दिन से मैं फीका सालन खा रहा हूं। या रसूल अल्लाह इतनी मिर्चें खाने वाले हम लोग, फीका सालन कहां, इतनी मिर्चें और कहां फीका सालन। या रसूल अल्लाह मेरे कान पके हुए हैं बातें सुन सुन करके, वो कि हर चीज मिलती है। सदके जावा या रसूल अल्लाह, एक मिर्च आपके शहर में मुझे नहीं मिली 2 दिन से, मैं फीका सालन खा रहा हूं, तो मैं कैसे मान लूं कि आपके शहर मदीना से दुनिया की हर नेमत मिलती है, दुनिया की कुर्बान जाएंगे। वह अनज़ल सकीना वाले दिल पर। सरकार की बारगाह में ये अर्ज करने के बाद उल्टे पांव पीछे निकला, हर में मदीना के दरवाजे से बाहर आया तो देखता एक शख्स ने सुर्ख मिर्चों की बोरी उठाई है और वो सर पे रखा हुआ बेचता हुआ जा रहा है, बेचता हुआ जा रहा। तवज्जो से उसने सदा दी, ले लो अच्छी सुर्ख मिर्चें। इसने कहा भैया रुक जाओ, मैंने लेनी है मिर्चें। रुक जाओ लेनी है मैंने। उसने कहा लेनी है? जी हाँ लेनी है। भाव बताओ क्या है, किस रेट पे देते हो, किस तरह देते हो? उसने कहा बाबा भाव भाव तय ना करो, लेनी है तो पैसे निकालो और ले लो, जाओ जल्दी करो, वक्त मत जाया करो। फिर उसने कहा यार भाव तय करो। फिर वो गुस्से में आया, उसने कहा यार तुम वक्त जाया करते हो, अपना भी मेरा भी पैसे हैं, लाओ और दो और मिर्चे लो और जाओ। उसने कहा भैया बात सुनो, मेरी बात तो सुन लो तवज्जो से, मैं यूपी कानपुर से आया हूं, मिर्चे खाने वाले हैं, तुझे मिर्चे लेनी है तो बुलाया है। करीब आकर के उसे आहिस्तगी से कहता भाई मिर्चे लेनी है, मिर्चे लेनी है, पक्का इरादा है, मगर परेशानी ये है कि जेब में पैसे नहीं है, जेब में पैसे नहीं। उसने गुस्से से बोरी उठाई, उस मिर्चे लेने वाले के कदमों में फेंकी और फेंक कर कहा पैसे अपनी जेब में नहीं है, और आ जाते हैं सरकार को शिकायत लगाने की आका आपके शहर में सुर्ख मिर्चें नहीं मिलती। पैसे अपनी जेब में नहीं है और आ जाते हैं सरकार को शिकायत लगाने की आका मिर्चें नहीं शहर में मिलती। बिला तशबीह इस वाक़े को बयान करने का मकसद यह था कि वलाउ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, मन अपना पापी है, मन अपना नहीं कर रहा हुजूर से ताल्लुक जोड़ने के लिए और कहता है कि हुजूर सुनते नहीं। मन अपना जोड़, ताल्लुक अपना जोड़, फिर देख कि वहां से कर्म कितना होता है। तू यहां बैठे किताबें लिख रहा है। और एक बात याद रखे, मैंने पहले एक जुमला अर्ज किया कि जितना नुकसान अकीदे को हमने खुद दिया है, अगयार ने नहीं दिया। अगयार ने, वो तो गैर मुस्लिम है, उनका क्या लेना देना, उनका काम है साजिशें करना, उनका काम है साजिशें करना। मगर सवाल उनसे है जिन्होंने जुब्बे भी पहने, दस्तारें भी बांधी, इल्म की डिग्रियां भी ली, नारे भी लगाए, मगर हुजूर की जात को मुतनाजिया कितना बनाया कि आज उम्मत लख्त नख्त है। पिछले दिनों वो शैतान जो मारा गया, हम उसका नाम नहीं लेते, उसने एक ही किताब लिखी थी, शैतानी आयात।
और उसको पूरी दुनिया ने प्रोटोकॉल दिया, पूरी दुनिया ने प्रोटोकॉल दिया, और उसको बड़ा खुमार था कि मुझे कोई नहीं मार सकता। उलमा ने फतवे दिए, पूरी उम्मत मुसलिमा के उलमा इकट्ठे हुए, फतवा दिया, जान सर की कीमत लगाई, किसी ने मार दिया। फिर उलमा अहले सुन्नत ने खुशियां भी मनाई, लड्डू भी बांटे, सब कुछ किया। ये सारा अमल दुरुस्त, ये सारा अमल दुरुस्त। मुझे इस पर एक राई के दाने के बराबर भी एतराज नहीं है, मैं भी उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन शाह साहब की मौजूदगी में मैं जिसारत कर रहा हूं, सादात है, मेरा एक दुख है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और ये सिर्फ दुख मेरा नहीं है, ये उम्मत के हर उस आशिक का दुख है जो हुजूर से मोहब्बत और गुलामी का दम भरता है। वो तो शैतानी आयात थी, क्या लिखा था? यही लिखा था कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है, हुजूर जानते नहीं है, हुजूर फला, वो दुनिया से 1400 साल पहले चले गए। आज किसी नए मॉडर्न नबी की जरूरत है। माज़अल्लाह कुछ जगहों पर हुजूर की शान अक़दस में बराह रास्त गुस्ताखियां की, वो दुरुस्त है, वाजिबुल कत्ल दुरुस्त। मगर मेरा एक सवाल नहीं, वो जो दुख है जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये, हमारे अंदर जो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम का, इश्क रसूल का लिबादा ओढ़कर किताबें लिखी कि हुजूर को इल्मुल गैब नहीं है, क्या लिखी नहीं गई? हुजूर अलैहिस्सलाम की समात अक़दसा पर किताबें लिखी गई कि ये मजनू लोग यहां से बैठकर हुजूर का जिक्र करते हैं, ये दुरुस्त नहीं है, ये शिर्क है, ये बिदअत है। जिन्होंने इस अकीदे को बर्बाद किया उनके लिए क्या फतवा होगा, उनके लिए क्या होगा? दोस्ताने मोहतरम, दानश्वर कहते जब एक उंगली उठाओ तो ध्यान रखो कि 3 उंगलियां अपनी तरफ भी इशारा करती है। अपने मन में भी झांक कर देखना होगा, पलट कर इस मकाम पर के वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह। ऐ मेरे नौजवान, इस मस्जिद में जिक्र मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने वालों, अकीदा याद रखना कि ये तुम्हारा दायरा इख्तियार नहीं है कि तुम हुजूर के मुतल्लक कोई बात करो। इतना ख्याल करो कि रब ने कहा है, जब रब ने कहा है कि जाने का, तो मैं कौन होता हूं कहूं कि वो हुजूर सुनते नहीं? मैं कौन होता हूं? जब वो सीनियर हुक्म दे जूनियर न मारे माने और कहे कि मैं महाज जंग पे खड़ा हूं, किसको निशाना लगाना, तो आज हम यही नहीं कर रहे। रब हुक्म दे रहा है जाऊ का फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, और हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे नहीं हुजूर तो जानते नहीं, हुजूर तो सुनते नहीं। इसका मतलब है तुम्हारा कोर्ट मार्शल होगा और नशे कभी कुरान से होगा। निकाल दिए जाओ। और दूसरा पहलू फरमाया कि जब खता कर बैठो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। ये दूसरा नुक्ता इस आयत मुबारक का, मेरे महबूब की बारगाह में आओ। मौला नमाज नहीं पढ़ी, तेरे हुक्म की नाफरमानी, रोजा नहीं रखा, हज नहीं किया, ज़कात नहीं दिया, माल सालिहा नहीं किए, तेरे हुक्म की नाफरमानी है। मौला जब तेरे हुक्म की नाफरमानी की है तो माफ भी तूने करना है, माफ भी तूने करना है। मौला जब हम तुझसे माफी मांगने के लिए आते हैं, तेरी बारगाह में हाजिर होते हैं, तो मौला तू कहता है मुझसे माफी मांगने से पहले मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। मौला ये क्यों है, ऐसा क्यों है? माफ तूने करना है और तू कहता मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, ये क्या वजह है? फरमाया वजह ये है कि मेरा महबूब वजह तखलीक कायनात है। मैंने कायनात का जर्रा जर्रा बनाया उसके लिए है। और फरमाया जब महबूब को बनाया है तो ये कैसे मुमकिन है कि महबूब को छोड़कर तुम मेरी तरफ आ जाओ और मेरा महबूब उसकी तरफ तुम न जाओ? फरमाया नहीं, बख्शिश मांगना चाहते हो तो दरे मुस्तफा पर आओ और हुजूर तुझे मानेंगे अपना, तो मैं तेरी सिफारिश पर रिकमेंडेशन लिखेंगे तो मैं तुझे कबूल करूंगा। अगर हुजूर ने इनकार कर दिया तो मैं तुझे कभी कबूल नहीं करूंगा। जाऊ का फस्तगफिरुल्लाह,
अब यहां मैं 2-4 मिसालें जल्दी से आपको दे देता हूं ताकि हुजूर की पारगाह में जाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। कभी आप कुरान की तरफ रुजू करें ना, कुरान की तरफ, तो कुरान एक मकाम कर कहता है मैं युते रसूला फकद अता अल्लाह, मैं युते रसूला फकद अता अल्लाह। कुरान पाक को जहां से भी पढ़ें, अरबी लुगत को देखें, अल मुफरदात को देखें, इसकी जुजियात को देखें, तमाम तकाजों को पूरा करें, तो मैं तेर रसूला का मतलब है कि इस रसूल की अतात करो, इस रसूल की। और इसका इशारा उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई चीज सामने मौजूद हो, जब कोई बंदा सामने मौजूद हो, तो इसका इशारा होता है। रब कह रहा इस रसूल की जो तुम्हारे अंदर मौजूद है, जो तुम्हारे अंदर। हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम से किसी ने पूछा, हुजूर कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया से हुजूर चले गए, उनके लिए क्या हुक्म है, ये क्या अकीदा दुरुस्त है? आपने फरमाया जिन्हां दे चले गए वो रोन पे साडे तो मौजूद, लिहाजा असी रोने की सानू जरूरत नहीं। इस रसूल की कुरान के इस, और असी कहने 1400 साल हो गए सरकार को दुनिया से पर्दा फरमाया। किसने कहा? कभी कुरान पढ़ा? मैंने पहले बात कही कि हमने जब से दामने कुरान छोड़ा हमारे अकायद बर्बाद हुए, हमारी तालीमात बर्बाद हुई। कुरान से रजू करो, कुरान उंगली से पकड़कर हुजूर के दामने रहमत तक ले जाता है, हुजूर के दामने रहमत तक ले जाता है। मैं युती रसूला कदा ताल। क्यों ऐसा है? दूसरी मिसाल, ये खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद, ये खुद कुरान मजीद हम तक जो पहुंचा है, ये जुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। किसका सदका है? जुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका। ये बहुत बुनियादी बातें आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। कुछ लोगों को परेशानी होती है कि कुरान की बात करो, कुरान की बात करो, कुरान की। वो गुरु नानक की किताब तो मेरे सामने पढ़ी नहीं, अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान मजीद पढ़ी, कुरान की बात कर रहा हूं। ये जो कुरान के 30 सिपारे हम तक जुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से पहुंचे। क्यों? देखिए, इंसानी आंख फरिश्ते को नहीं देख सकती, इंसानी आंख फरिश्ते को नहीं देख सकती, ना आते न जाते, ना उसकी आवाज सुन सकती। जब कुरान नाजिल होता था तो लेकर जिब्रील अमीन आते थे, सरकार अलैहिस्सलाम के कल्बे अनवर पर उतरता था, रब्बे कायनात भेजता था। 3 बंदे ही जानते थे। अब तीनों में फरिश्ते का आना जाना, कितनी देर बैठना, ये सारी आयात हुजूर के कल्बे अनवर पर नाजिल करना, इसकी खबर इंसान को दिखाई नहीं देती थी, मौजूद सहाबा को भी खबर इसकी नहीं थी। आयात मुबारक नाजिल करके चले गए बड़ी तवज्जो के साथ। और पल्ले बांधने वाली बात है, याद रखना ये सबक, जब कोई पूछे हुजूर की जात पर उंगली उठाए, कुरान के दामन रहमत से वाबस्ता हो जाना। फरमाया आयात देकर जिब्रील चले गए। सहाबा इतनी जजमेंट कर सकते थे, जब हुजूर की तबीयत मुबारका के अंदर एक इस्तिराब सा आता तो सहाबा समझते कि वही का नजूल हो रहा है। जब इस्तिराब खत्म हो जाता सहाबा समझते कि वही का नजूल खत्म हो गया। क्या दिया, क्या लाया, कितनी देर बैठे जिब्रील, कब गए, कब आए, कोई खबर नहीं। सरकार ने जुबान अक़दस बंद रखी, नहीं बोले। 10 मिनट गुजर गए, 15 मिनट गुजर गए, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, 5, 10 रात, 1, 2 दिन, 3, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना गुजर गया। फिर एक दिन सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए तो आपने फरमाया सहाबा, वो फलां तारीख को जिब्रील आए थे, वो फलां तारीख, फलां दिन आए थे, और ये आयात दे गए हैं। इनको अपनी मट्टी पर, पत्थर पर, पत्तों पर, जो भी चीज अवेलेबल होती, सरकार फरमाते लिख लो और याद कर लो, लिख लो। और महीने के बाद, कितने अरसे के बाद? महीने के बाद हुजूर की जब मंशा हुई, हुजूर का जब जी चाहा, आपने बयान फरमा, हुजूर हो सकता 10 मिनट के बाद बताया, 15 दिन के बाद। ये मैंने एक मिसाल दी है, महीने के बाद बता दिया कि ये आयात है। किसी एक सहाबी ने खड़े होकर नहीं अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महीना पहले की बात आज क्यों बता रहे? महीना पहले की बात आज क्यों बता रहे हैं? उस वक्त क्यों नहीं बताई? नहीं, क्यों कि सहाबा को पता था
कि जो कुछ हमें मिल रहा है, हुजूर ने जुबान को जुम्बश दी तो हम तक पहुंची, हुजूर खामोश रहते तो कभी भी ये कुरान हम तक न पहुंचता। तो हुजूर ने इसी तरह नाज़िल होते रहे, 30 सिपारे मुकम्मल हो गए। आका ने फरमाया सहाबा ये कुरान पाक 30 सिपारों पर मुश्तमिल है, इसकी तिलावत किया करो। किसी सहाबी ने सवाल नहीं किया या रसूलल्लाह 35 आए थे तो आपने 30 क्यों बताए, 25 आए थे तो 30 क्यों बताए, कितने आए थे, असल हकीकत क्या है किसी को नहीं पता। पता ये चला ये कुरान भी जुबाने मुस्तफा का सदका है। हुजूर जुम्बश ना देते तो कुरान भी ना मिलता। इसलिए कहा कुरान से पहले साहिबे कुरान की तरफ जाओ, कुरान से पहले साहिबे कुरान की तरफ जाओ। कुरान भी हुजूर के सदके से मिला, शरीयत सारी हुजूर के सदके से मिली। और अगली बड़ी अहम बात है, यही कुरान पाक सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के जमाने के अंदर इसकी तदवीन हो गई, मुदव्वन किया दोबारा असर नौ। जिस तरतीब के साथ आज हम तिलावत करते हैं, ये तरतीब हजरत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने की। पहले तरतीब वही थी जिस तरतीब के साथ कुरान पाक नाज़िल हुआ। जब मुदव्वन हो गया तो सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने कुरान पाक उठाया और उठा करके सैयदना हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में ले आए और फरमाया अली भाई, फरमाया अली भाई, अली भाई, कुरान पाक मैंने मुदव्वन कर दिया, इस पर इजमाए उम्मत है। इस पर क्या है? इजमाए उम्मत। पर अली भाई हम चूंकि दर वाले हैं, हम चूंकि दर वाले हैं तो लिख करके आपके पास इसलिए लाया हूं कि आप घर वाले हैं। एक दफा सारे को पढ़ के कहीं कोई कमी पेशी रह गई हो तो मैं उसको दूर कर दूं। तस्दीक नामे के लिए किसके पास लाए? मौला कायनात अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के पास। और तारीख बगदाद के अंदर इसको नोट किया गया, इस हवाले को, और एक और किताब के अंदर भी इस हवाले को नोट किया गया। और फरमाया जब हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पास जितना वक्त होता आपने अलहम्द से शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा जितना वक्त मिलता जाता पढ़ते चले जाते, तिलावत करते चले, और थोड़ा तिलावत करते, थोड़ा तिलावत करते, जितना तिलावत करते। और जब आप चाहते कि आप बकिया कल करेंगे, वहां आइन लिखते। क्या लिखते? आइन लिखते। आइन, ये जो रुकू बने हुए हैं ना, ये रुकू बने आइन लिखे हुए हैं, आइन, ये असल में मौला कायनात अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के दस्तखत हैं। वो जितना रोजाना तिलावत करते वक्त मिलता उसके मुताबिक तिलावत करके वहां आइन लिख जाते। सरकार ने तस्दीक के बाद आइन लिखा, हमारे लिए आसानी पैदा हो गई, रुकू बनते गए, याद करने और तिलावत करने में आसानी पैदा हो गई, याद करने में और तिलावत करने में आसानी पैदा हो गई। फिर अगली बात क्या है? हुजूर की बारगाह में जाने के लिए कहा। पता ये चला कुरान, इस्लाम, हत्ता के हर चीज हुजूर के सदके से मिली। जब हुजूर के सदके से मिली तो फरमाया उस एहसान को पूरा करने के लिए मेरे महबूब की बारगाह में आओ। फरमाया जाऊ का फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। मेरा महबूब तुझे माफ कर देगा तो फरमाया मैं भी तुझे माफ कर दूंगा, मैं भी तुझे माफ कर दूंगा। मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम और उनके मकासद में जो चीज शामिल है, उनमें सबसे बड़ा मकसद ये है कि लोगों हुजूर के जो एहसानात हैं उन एहसानात को जानो और उन एहसानात का शुक्र बजा लाने के लिए तज़किरा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से करो, कसरत से। और कसरत से कैसे करो? हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ताला ने लिखा है, मुल्ला अली कारी ने लिखा है और दीगर आइम्मा मुहद्दिसीन ने लिखा है। हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने लिखा है कि जब हुजूर का मिलाद आ जाए तो हुजूर के एहसानात को याद करके कसरत से हुजूर का जिक्र करो।
और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है कि जब हुजूर का मिलाद आ जाए तो फरमाया गली कूचा और बाजार के अंदर निकल पड़ो, 10-10, 15-15, 20-20 लाख आदमियों को इकट्ठा करो और मजनुओं की तरह उन्हें बताओ कि हमारे मोहम्मद बड़ी शान वाले हैं। हमारे मोहम्मद, मैं गुफ्तगू के बिल्कुल आखिरी हिस्से की तरफ, क्यों? इसलिए कि मजनुओं की तरह तुम हुजूर से मोहब्बत करोगे तो तुम्हारी तालीमात जो हुजूर ने तुझ पर एहसानात किए उन एहसान का कुछ न कुछ इजाला हो सके। अगर तुम मजनुओं की तरह नहीं करोगे, क्यों मजनू की मिसाल दी गई? लैला और मजनू को आपने सुना है? लैला और मजनू लैला का उसके हुस्न की वजह से आशिक नहीं था। मजनू लैला का उसके हुस्न की वजह से आशिक नहीं था और लैला तवे की तरह काली थी। लैला तवे की तरह काली थी, कोई हुस्न का नामो निशान नहीं था, मगर मजनू उसका आशिक था। एक दिन किसी ने शरारत की, मजनू बाहर बैठा था दरवाजे के थड़े पर, बाहर बैठक के दरवाजे पर बैठा, किसी ने शरारत की, मजनू ये जो कुत्ता गुजर रहा है ना तेरे आगे से जो कुत्ता गुजर रहा है, ये कुत्ता तेरी लैला के घर से आया है, ये कुत्ता तेरी लैला के घर से आया है। उसने सारे काम छोड़े और उठ करके भागा और कुत्ते को जाके उठा के गोद में बिठा लिया और बिठा करके उसके पांव चूमने लगा। उसने मजाक किया, मैं तो तेरे साथ मजाक कर रहा था तो तू असल में, उसने कहा तेरा मजाक था, हमारा तो इश्क है, मैं इसके पांव इसलिए चूम रहा हूं, ये कुत्ते को नहीं चूम रहा, पांव इसलिए चूम रहा हूं कि मेरी लैला के घर से आया है, मेरी लैला के घर से। बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमहुल्लाह ताला को सुनो, जाते मदीना की धरती पर तो मदीना की गलियों में जो कुत्ते बैठे होते उनमें जाकर अपने जिस्म को लेटा देते, लेट जाते। मुरीद ने पूछा, आप तो मुल्तान के बादशाह हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? कहा, अरे नादा, मुझे बादशाही इसी दर से मिली है और मैं मदीना के कुत्तों में आकर इसलिए बैठ जाता हूं, इसलिए लेट जाता हूं कि ये कुत्ते मुझसे अफजल हैं, इसलिए कि ये दरे मुस्तफा को देखते हैं सारों सुबह शाम। दोस्तों, हुजूर की जात के साथ इश्क कैसा हो। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला को देखो, आपने वसीयत फरमाई थी जब मेरी कब्र बनाई जाए तो उसकी गहराई मेरे कद की जितनी हो, मेरे कद जितनी हो। किसी ने पूछा ऐसे क्यों? फरमाया, जिदो सोना यार कब्र च तशरीफ ले आएगा तो मैं खड़े होके सलाम पेश करांगा, मैं खड़े होके सलाम पेश करांगा। फरमाया, वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, तुम उधर जाकर देखो, ताल्लुक जोड़कर देखो, जब तुम्हारा ताल्लुक जुड़ जाएगा सब कुछ तेरे मुस्तफा पर है। हुजूर कहेंगे तो रब्बे कायनात मानेगा, अगर हुजूर नहीं कहेंगे तो रब नहीं मानेगा। और इसकी तस्दीक सूरह हुजरात की आयत नंबर 14 में की, क़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनू, और उसकी तस्दीक नामा इसी सूरत हुजरात की आयत नंबर 15 में किया, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। लोगो, मैं तो तुहाडा खुदा भी नहीं हां, मैं तो तुहाडा खुदा भी नहीं हां, तुसीं एवें टकरा मारी जांदे हो सवेर तो लैके शाम तक। मौला क्यों? इसलिए कि मेरा एक प्रोटोकॉल है, मैं उन्हीं से बात करता हूं जो मेरा महबूब है। मैं हर किसी से बात करूंगा तो फरमाया वो नबी होंगे या रसूल होंगे, इसलिए कि मुझे खुदा मानना है, मुझे खुदा मानना है। तो कैसे मानो? फरमाया, क़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनू वलाकिन कुलू असलमना वलम्मा यदखुलुल ईमान। फरमाया, मेरे महबूब के दर अक़दस पर आ जाओ और वहां खड़े होकर ऐलान करो कि मौला, हम तुझे रब इसलिए मानते हैं कि तू रब्बे मुस्तफा है। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। फरमाया, फिर किसी शक में ना पड़ना, मारे जाओगे अगर शक में पड़ गए। तो दोस्तों, आओ आज भी हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नाता किस तरह जोड़ें कि सुबह शाम
हमारी जुबान भी हुजूर की मोहब्बत से तराने अलापती रहे और हमारे किरदार से हुजूर की सीरत झलकती रहे, जिसे शेखुल इस्लाम ने फरमाया, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने, कि मीलाद की धूम मचा दे, मीलाद मनाते जाएं और सीरत को अपनाते चले जाओ, सीरत को अपनाते चले जाओ। और आखिरी बात इस जुमन की अर्ज करने लगा, हजरत इमाम इस्माइल इमाम नबहानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी किताब के अंदर आपने एक वाक़या तहरीर फरमाया जिसका ताल्लुक वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल के साथ है। उसका नतीजा क्या? आप फरमाते दोशीज़ा की शादी हो गई, घर आई, 2-4 दिन 5 दिन गुजरे तो खामद शिकार के लिए गया। और ये मेरी गुफ्तगू का क्रक्स होगा, खुलासा जो आपको याद रह जाएगा। शहजादी मकान की छत पर चहलकदमी कर रही, दोशीज़ा, उसने जेवर पूरा पहना है, कंगन बालियां, जो कुछ उसे जहेज में मिला था। खामद शिकार पर गया, एक फकीर आया, उसने सदा दी, फकीर आया सदा दी कि आज मुझे आका के नाम पर कोई खैरात देगा तो आका उसे कभी भी महरूम नहीं करे, आका उसे कभी भी महरूम नहीं करे। उसने 2-3 दफा सदा दी। दोशीज़ा देख रही है कि मेरे पास कैश की सूरत में अशरफियां नहीं है जो मैं इस फकीर को दे दूं, जो मैं इस फकीर को दे दूं। फरमाया कि सोचती रही कि इसने आका के नाम पर मांगा है, न दिया तो मैं महरूम रहूंगी। सुनने के बाद, सोचने के बाद उसने फैसला किया, नीचे आई और जो कंगन बालियां जेवर पहने थे उतार के दे दिए, ले जाओ। इमाम इस्माइल इमाम नबहानी रजी अल्लाह ताला दे दिए। शाम हुई तो खामद आया। खामद पाकिस्तानी था, खामद पाकिस्तानी था, क्योंकि खामदां दा ज्यादा गुस्सा बीवियां ते ही निकलदा है, होर तो किसी ते निकलदा नहीं। साडा मुआशरा है ना, जे मर्चा घट तां गुस्सा, नमक घट तां गुस्सा। ते अजकल वैसे ट्रांसजेंडर का जमाना है, अजकल वैसे ट्रांसजेंडर का जमाना है। ते जे औरतां भी समझदार हो जान तो कह कि बहुता गुस्सा साडे नाल कर, 2 बच्चे मैं पैदा किए तो 2 तू भी पैदा कर, तो लग पता जाएगा घर किवें संवारी है। मेरे दोस्तों, आप तो हंसे हैं, मेरा दिल रोता है। जिस मुआशरे के अंदर हम रह रहे हैं, ये मुआशरा सीरत मुस्तफ़ा से फारिग है। हमारे घरों के हालात अगर हम देख लें, मिंबरों पर बैठने वाले मजहबी तबका, तो यकीन माने जितना इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम का दर्स हम यहाँ देते हैं, उसका अगर 1% भी हमारे घरों के अंदर दाखिल हो जाए तो हमारे हाल सुधर जाए। 1% भी, ये दुख की बात है। हम औरत को तो औरत ही नहीं समझते। कभी नहीं देखा कि मेरे सामने जो खड़ी है सनफे नाज़र का, मेरा और इसका कभी जोड़ है? जो सारा दिन बर्तन संभालती है, बच्चों को संभालती है, अगर एक दिन खामद को घर बैठ के बच्चे संभालने पर लग जाए तो लग पता जाता। उसके पास आ जाके यही एक इख्तियार है ना कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, बस इसके सिवा वो इसी पर आकड़ में है, इसी फन्ने खानी में है, इसके सिवा कुछ नहीं उसके पास। ना अकल न शऊर, कभी हुजूर का फरमान नहीं पढ़ा, कभी हुजूर की सीरत नहीं पढ़ी। अल मुख्तसर उसने कहा, आया शाम को पूछा तेरा जेवर कहाँ? उसने कहा फकीर आया था, मैंने सदा दी। उसने सदा दी, उसने मांगा, मेरे पास कैश नहीं था, मैंने दे दिया। उसने पूछा किससे पूछा था? उसने कहा आप शिकार पर गए थे, वो चला जाता तो मैं उस नेमत से मारूम रह जाता, मैंने फैसला किया, दे दिया। उसने कहा तुझे इसकी सजा मिलेगी। वही पाकिस्तानियों वाला काम, मैं तुझे तलाक दूंगा, तलाक दे दी, निकाल दिया। इमाम इस्माइल इमाम नबानी फरमाते हैं जब घर से बाहर निकाला तो एक जुल्म यह किया कि उसका ये हाथ भी काट दिया। उन्हें तो हाथ कट्टिया तो असी की करते, असी भी हाथ कट्टने वाला काम फैसला तो कट असी भी नहीं करते, असी भी बड़ा जुल्म करते। हमारे हाल भी बहुत दर्दनाक है। धक्का दिया और चले जाओ। अल मुख्तसर घर पहुंची, इद्दत पूरी हुई। मां ने कहा बेटियां घर बैठी अच्छी नहीं लगती, कोई निकाह करना होगा, शादी करनी। अम्मा तेरी मर्जी जैसे कर,
मगर मेरी एक बात याद रखना, जो भी मेरा रिश्ता मांगने आए उससे बात करना, तवज्जो से सुनना। मेरी गुफ्तगू पहले हरफ से लेकर आखिरी हरफ तक मौजू पे खड़ी है और रब्त के साथ खड़ी है। जाऊ का फस्तगफिरुल्लाह, जाऊ का दोनों बातों पर खड़ी है और दो बातें समझा रहा हूं। रब का हुक्म है जाना और तहैया करके जाना है। जाएगा तो मिलेगा क्या? जाने का इरादा कर, इधर उधर जितनी काम टोलियां करता रहेगा तुझे कुछ नहीं मिलेगा। रात के पिछले पहर 12 बजने लगे हैं, मुझसे ज्यादा तकलीफ में बैठकर नीचे बैठ करके जिक्र मुस्तफा सुनने वालों, रात के पिछले पहर तुम्हारे जमीन पर दस्तक देना चाहता हूं, उन नौजवानों को हिलाना चाहता हूं जिस नौजवान ने आज तक इश्क मुस्तफा की बातें सुनी है, अमल करके नहीं देखा। याद रखने वाली बात है। कहा मां बिल्कुल निकाह कर, मगर मेरी एक शर्त है। क्या? जो भी मेरा रिश्ता लेने आए उसे नहीं बताना कि मैं तलाक याफ्ता हूं और मेरा हाथ कटा हुआ। कहा बेटी ये कैसे होगा? जो भी रिश्ता मांगने आएगा वो पहले पूछेगा तो उसको पता चलेगा, बदजुबानी होगी। नहीं बेटी, अम्मा ये मेरा मामला है। अम्मा बात समझ आइए, कुरान ने भी कहा था ना, जाऊ का फस्तगफिरुल्लाह। वो सुनन ना सुनन ये तोड़ा काम नहीं, रब ने किया क्या? वो मेरा काम है। तोड़ा की काम है जाना, तोड़ा की काम है तुसी गए हो, तुसी जाने वाले बनो, ये तोड़ा काम नहीं। जाऊ का जब जब खता कर बैठो, आज भी चले जाओ, आज भी चले जाओ, रब आज भी जोड़ो। कहा अम्मा ये तेरा मामला है, मेरा मामला तेरा नहीं, तू मुझ पे छोड़। मिस्र का एक शहजादा, रिश्ता तय हो गया, बात बन गई, निकाह होने का वक्त आया। बेटी ने एक और शर्त रखी। कहा बेटी अब क्या शर्त? कहा मैं इसके साथ घर तक जाऊंगी, मुझे रास्ते में मुझे हाथ ना लगाए, छुए नहीं मुझे, और जब बाकायदा पहली सुहाग रात में मुलाकात का वक्त आए तो मुलाकात से कबल मुझे तन्हा कमरे में 1 घंटा बैठने का मौका दे। कुर्बान जाएं, ये वाकया मैं सिर्फ मियां वाली के किसी का वाकया किस्सा नहीं सुना रहा। इमाम इस्माइल इमाम नभानी बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुफक्किर, इमाम इस्माइल इमाम नबानी फरमाते हैं ये शर्त रखी, उसने कहा मुझे कबूल है। निकाह हो गया, चल पड़े। मिस्र पहुंचे तो बिटिया ने कहा मुलाकात से कबल मेरी शर्त है कि मुझे तन्हा कमरे में बैठने का मौका दिया जाए। अब उसे नहीं पता कि इसका हाथ भी कटा हुआ और तलाक याफ्ता भी, उसे नहीं पता, बताया ही नहीं उसने। कहा मेरा वादा पूरा करो, उसने कमरा दे दिया। बिटिया अंदर गई, इमाम नबानी फरमाते हैं कि उसने अंदर से कुंडी लगा ली, चिटकनी लगाई, कुंडी लगाई। वो खातून बावुजू थी, वो खातून बावुजू थी। उसने मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज नफल पढ़े और नफल पढ़ के हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में इसाले सवाब किया। इसाले सवाब करके मुसल्ले पर बैठी। यूं ही बैठी, हाथ उठाए हुजूर की बारगाह में अर्ज करने के लिए। हाथ उठाए तो एक कटा हुआ है और एक सलामत है। एक जब इस तरह की कैफियत खुदा न करे आपके साथ हो जाए तो आप दोनों हाथों को देखें, एक कटा हुआ और एक सलामत, तो अंदर से हुक उठती है, कैफियत बदल जाती है। अंदर से एक हाथ कटा हुआ, दूसरा सलामत जब देखा तो इमाम इस्माइल इमाम नबानी फरमाते हैं गुंबद खजरा की तरफ मुंह उठाया, गुंबद खजरा की तरफ मुंह उठाया, और जब मुंह उठाया तो जुबान हाल से पुकार कहा कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। बोले जरा मेरे साथ रात के पिछले पहर में, बड़ी देर से आप भी बैठे, जरा बोले जिसको आता है मेरे साथ, कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। आका के गुंबद खजरा की तरफ मुंह उठाया और कहा कल्लत हीलती आका, सारे हीले खत्म हो गए, अंत वसीलती सारे वसीले भी खत्म हो गए,
अदरिकनी या रसूलल्लाह, आका सिर्फ तुसी रह गए, आका सिर्फ तुहाडा वसीला रह गया। आका उस फकीर ने कहा था, वो उस फकीर ने कि जो आज आका के नाम पर देगा आका उसे कभी महरूम। इमाम इस्माइल फरमाते ये विर्द करती करती बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी। जब गिर पड़ी तो मालिक आ गए, साईं आ गए। साईं काश के तुसी भी साइयां नाल राबता करके वेखो, साइयां नाल नाता तो जोड़ो। अल्लाह दी कसम नाता अज भी जोड़ के वेखो तो जरूरी नहीं था कि अल्लामा जलालुद्दीन सयूती को ही 72 मरतबा ज़ियारत हो सकती है। आज भी वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने नाता जोड़ा है। आज भी कई कई बार हालत बेदारी में ज़ियारत होती है। वो लोग आज भी मौजूद हैं, जोड़ कर देखो। सरकार तशरीफ लाए, फरमाया बेटी क्या बात है? तो अर्ज किया आका जानते हैं सब कुछ फिर भी पूछते, जानते हैं सब कुछ फिर भी पूछते। फरमाया बेटी मोहब्बत की बात है, प्यार से पूछ रहा हूं, दुख दर्द दूर करने के लिए आया। फरमाया बेटी क्या बात है? फरमाया या रसूलल्लाह वो उस फकीर ने सदा दी थी आका मारूम नहीं करे। आका ये जो खामद अभी आया है निकाह हो गया, इसको नहीं पता कि मैं तलाक याफ्ता हूं और मेरा हाथ भी कटा हुआ है। आका अगर इसे पता चल गया फिर मैं जमाने के धक्के खाऊंगी, ये मैं फिर मुझे तलाक देगा, फिर निकालेगा। आका आपकी मोहब्बत और आपका सिला यही होगा कि मैं दर दर के धक्के खाती रहूं। कल्लत ही रहती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। सरकार ने तवज्जो फरमाई, वो जो कटा हुआ हाथ था वो मुकम्मल हो गया। और इमाम इस्माइल इमाम नबानी फरमाते इस हाथ का हुस्न जिस्म के हुस्न से ज्यादा था। मस्जिद में नवा शहर में बैठकर सादात किराम की सदारत में मजलिस सुनने वालों, हुजूर का जिक्र मिलाद सुनने वालों, ताल्लुक जोड़। किस तरह जोड़? जब दुनिया से रुखसत हो जाए तो कब्र के अंदर चले जाओ, मर मादीनों का सवाल हो, मर रब्बू का सवाल हो। जब सारे सवालात से फारिग हो जाओ, सवाल हो मन नबियों का, गुंबद खजरा तक हिजाबात उठा लिए जाए और फरिश्ते इशारा करें, कब्र के अंदर आने वाले इस सोने मुखड़े की तरफ जानते हो कौन है? कौन है? अगर उस वक्त खबर हुई होगी दुनिया में ताल्लुक और रिश्ता नाता जोड़ा होगा तो कहेगा मैं तो मौत का जाम इसलिए पीकर आया हूं, सुना था कि कब्र में सरकार तशरीफ लाएंगे। मुझसे पूछते हो कि ये कौन है? मेरे महबूब है। और बुखारी शरीफ के अंदर आता कि एक वक्त वो भी एक शख्स वो भी आएगा जब पूछा जाएगा मन नबियों का, जब इशारा किया जाएगा सरकार खुद फरमाएंगे, सरकार खुद फरमाएंगे इससे ना पूछो कि मैं कौन हूं, मैं बताता हूं कि ये कौन है। और वो अंजल सकीना वाले लोग होंगे और उनका हाल क्या होगा? वो मचलते होंगे हुजूर का जिक्र सुनने पर, उनका हाल बहुत अच्छा होगा। उनका मकाम क्या होगा? उनका मकाम ये होगा कि वो सारी जिंदगी हुजूर का जब नाम आएगा आंखें बरसने लग जाएंगी, छमाछम बरसने लग जाएंगी। और जब अल्लाह न करे ऐसा वक्त आ जाए कि मैं नहीं जानता तो उससे मुश्किल वक्त दुनिया में कब्र में कोई नहीं होगा। आओ सारी जिंदगी क्यों आका कहेंगे कि मैं इसे जानता हूं? ये वो शख्स है जब मेरा जिक्र सुनता तो ये जुबान हाल से लोगों को पुकार पुकार कर सुनाता था। बलगल्लुला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये वो है जो जुबान हाल से पुकारता था मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम। ये वो है जो सारी जिंदगी तलाल बद्रो अलैना मिन सनियतिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई के तराने गाता था। अरे फरिश्तों मैं बताता हूं ये कौन है? ये वो था जो पुकार पुकार कर
मेरी मजलिस में खड़े होकर कहता था वाहसन मिन कलम तरकत आईनी वाजमल मिन कलम तले जिन्निसाउ खुलिकत मुबर्राम मिन कुल्ली आइबिन कान्नक कद खुलिकत कमा तशाउ। ये वो है जो सारी जिंदगी मेरे तज़किरे अल्लाह पता रहा, मेरी सीरत को लोगों तक पहुंचाता रहा, मेरे दीन की खिदमत करता रहा, मेरे दीन की खातर लोगों से गालियां सहता रहा, लोगों की बातें सहता रहा। फरिश्तों इससे न पूछो मैं कौन हूं, मैं बताता हूं कि ये कौन है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला आखिरी जो हिस्सा कि लोगों जब हुजूर की बात करो तो सवाल मत पूछो। क्यों? कि तालीमात और है, हुजूर की मोहब्बत और है। हुजूर की मोहब्बत हुजूर के हुस्न व जमाल की बात है। हुजूर का हुस्न व जमाल, हुजूर का तज़किरा, ये तालीमात नहीं है। तालीमात हुजूर ने नमाज कैसे पढ़ी, रोजा कैसे रखा, कुरान कैसे पढ़ा, दीन की खिदमत कैसे की। मोहब्बत जो कालतिल आराबों पर बात आई थी, फरमाया मोहब्बत क्या है, जिसे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने भी कहा कि साबित हुआ जुमला फराइज फरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। हुजूर की जात से ताल्लुक जोड़, वो क्या है, किस तरह जोड़, वो भी कुरान से पूछ लेते हैं। और कुरान कहता है लोगों जब मेरे महबूब का जिक्र करो तो मजनूओं की तरह करो। ये शख्सियत परस्ती नहीं है। हमें ताने मत दिया करें, हमें ये फतवे मत सुनाया करें, हमें फतवों से फर्क नहीं पड़ता। कोई कहता जब हुजूर का मिलाद करें तो कहते हैं लोग ये देखो पागल मजनूओं की तरह बैठकर बिदअत और शिरक करते हैं। अरे बाबा हम पर फतवे न लगाओ, ये कोई एक फतवा उठा के रब पे भी लगा दिया। रब से भी पूछो रब तू शख्सियत परस्ती क्यों करता है? रब सबसे बड़ी बात करता है। रब को जरूरत नहीं थी, हमारे लिए की। कहा कि मैं रब होकर ये बात करता हूं। कौन सी? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सोनिया मैं उस शहर दी भी कसम खाना जिथे तू चलदा फिरदा। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। महबूब तेरे चेहरा दुहा की कसम। असी जे चेहरे दी गल कर लईए तो कहंदे तुसी शख्सियत परस्त जो डांग खिंच लेंदे ने एडी वड्डी। फतवे ते फतवा ते कदी कुरान भी पढ़ो ना, 30वां पारा सूरत दुहा पढ़ो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। महबूब तेरे चेहरा दुहा की कसम, तेरी जुल्फ़े अंबरी की कसम। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने तर्जुमा इसका किया वद्दुहा, महबूब तेरी सुबह मीलाद की भी कसम, वल्लैलि इज़ा सजा तेरी शबे मेराज की भी कसम। वद्दुहा महबूब तेरी अहले बैत के मर्दों की भी कसम, वल्लैलि इज़ा सजा तेरी अहले बैत की औरतों की भी कसम। फिर फरमाया ताल्लुक किस तरह जो और मजनू की तरह हुजूर की बारगाह में पेश हो जा। खुलासा कलाम ये है दोस्तों, जो बात याद रखने वाली है मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, ये आयत नंबर 64 है सूरह निसा की। और फरमाया जब खता कर बैठो, ये हुक्म है खुदा का। किसका हुक्म है? जब खता। आज भी कुरान हुजूर के जमाने तक तो नहीं आया था ना, हमारे लिए भी आज भी जब खता कर बैठो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। जब ये अकीदा याद रखो, जो कहे ना उधर क्या करने जाना है, उसे कहो मियां अपने पास रखो ये फलसफे और डिग्रियां, मेरे पास कुरान है। कुरान ने कहा जब, वो कहे वो तो सुनते नहीं। ओ बाबा तेरा काम में, तू ठेकेदार है सुनाने वाला, अपने पास रखे इन फतवों को। वो सुने न सुने, देखे न देखे, वो बात करे न करे, मेरी बात ये मामला रब का। मेरे रब ने हुक्म दिया, कुरान ने कहा है जब खता कर बैठो तो मेरे महबूब की बारगाह में। दूसरी बात क्या है? फरमाया जाना महबूब की बारगाह में, कहीं और नहीं जाना, कहीं और। हाँ मत तो ख्याल आवे कि नमाज नहीं पढ़ी तो माफ तो रब ने करनी, नमाज कड़ी रसूल दी पढ़ी। ओ बाबा नमाज दे पीछे भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मामलात हैं। नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, खता हो गई तो जाना महबूब की बारगाह में, सोनिया खता हो गई माफ कर दे। तू माफ करेगा तो रब माफ करेगा। इसलिए फरमाया जाऊ का फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिर लहुमुर रसूल। अगर आप बात नहीं मानेंगे, अगर आप बात नहीं मानेंगे, डायरेक्ट राब्ता करने की कोशिश करेंगे तो फरमाया कोर्ट मार्शल होगा, मारे जाओगे, गिर जाओगे। और कोर्ट मार्शल क्या? भाई ज़ाक़ील लहुम तालौ इला मा अंज़लल्लाह व इलर रसूल राइतल मुनाफिकीना यसुद्दून अनका सदूदा। सोनिया जो तेरे वाल नहीं होंदे, मेरे वाल की करना होंदे। जो तेरे नहीं वो मेरे तो नहीं हो सकते।
फरमाया महबूब जो तेरे हैं वो मेरे हैं, जो तेरे नहीं वो मेरे नहीं। तो ये बात याद रखना हमेशा। खुलासा पूरी गुफ्तगू का मैंने आपके सामने रख दिया। तहरीक मिनहाजुल कुरान ने 42 साल में हुजूर से लामहदूद वफादारी और गैर मशरूत मोहब्बत का दर्स दिया। लामहदूद वफादारी और गैर मशरूत मोहब्बत। सूरह हुजरात की आयत नंबर 15, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, लामहदूद वफादारी। यहां ही लुज्जत नहीं, गैर मशरूत मोहब्बत। शक में ना पड़ो, ड्रामेबाजियां ना करो, दरे मुस्तफा पर आ जाओ। कुरान का फैसला। तहरीक मिनहाजुल कुरान ने कहा जुबान से भी हुजूर के, दिल से भी हुजूर के, जिस्म से भी हुजूर के, चाल से भी हुजूर के, आंखों से भी हुजूर के। तुम चलो दुनिया देखे तो तुम हुजूर के गुलाम दिखाई दो। सिर्फ ये नहीं कि रबीउल अव्वल के 10 दिन तुम आशिक़ रसूल और मुहर्रम के 10 दिन तुम मुहिब्बे अहले बैत और अय्याम सिहाबा में तुम सिहाबा की मोहब्बत करने वाले और उर्स मना लो तो औलिया से मोहब्बत करने वाले नहीं। फरमाया ये हुजूर के दर के गुलाम हैं, इनकी सीरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, हुजूर के नगमे अलापो। और जब मैदान कारजार में बारी आए तो कहा हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ले। फिर दीन के साथ डट के खड़े। ये तहरीक मिनहाजुल कुरान है। और दावत ये है, आओ बिला तासब की ऐनक उतार के रख के नीचे, तासुबात से बालातर होकर सिर्फ अपनी जिंदगी को संवारने के, सिर्फ अपनी जिंदगी को संवारने के लिए दावत खास है कि सारा दिन फेसबुक चलाते हो, सारा दिन यूट्यूब चलाते हो, उस सारे टाइम में से 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा निकाल ले। सिर्फ आधा घंटा रोजाना, चलो आधा घंटा भी छोड़े, 15 मिनट की बात करते हैं। 15 मिनट उस सारे टाइम में से निकाल करके एक 15 मिनट का खिताब शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का सुन ले। मैं तुम्हारे बारगाह में हाजिर हूं, अगर असर ना हो तो कभी जिंदगी मिली, मौका मिला तुम्हारे पास आने का, आपके पास आने का, तो मैं आप मेरा गिरबान पकड़ सकते कि अलवी साहब आपने बात कही थी, जिंदगी नहीं संवरी, जवान की जिंदगी नहीं संवरी। सिर्फ शर्त है इखलास के साथ हर रोज 15 मिनट शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का खिताब सुन ले। तेरी जिंदगी से निकल करके तू हुजूर के दर का गुलाम और तेरे अंदर इश्क रसूल की भांबड़ ना मचने लगे, हुजूर से ताल्लुक ना जुड़ने लगे, तो मैंने पहले दावा किया है कि कभी मौका मिला तो हाजिर हो जाऊंगा, गिरबान पकड़ लेना। इसलिए कि इस शख्स को जिसने भी सुना है वो दर मुस्तफा का गुलाम बना है। आओ मिल करके हम हुजूर नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर हो जाएं और अपनी जिंदगियों को उस्तवार कर लें और इस सबक को याद करें, कुरान से नाता जोड़े, कुरान से ताल्लुक जोड़े, तो हमारे अकायद दुरुस्त हो सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक ऐलान सुनने, उसके बाद सलाम होगा, फिर हुजूर पीर सैयद साबिर हुसैन शाह साहब दुआ फरमाएंगे, फिर लंगर होगा। सारे भाई लंगर ज़रूर चख कर खा कर जाएँ, कोई भी ऐसे न जाए। 30 तारीख बरोज़ इतवार बाद अज़ नमाज ज़ोहर दुसी में एक अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलाद हो रही है, जिसमें अल्लामा यासीन हैदर खिताब फरमाएंगे। मास्टर मुज़फ़्फ़र और उनके साथी इसके मेज़बान हैं। तमाम भाइयों को दावत है। सलाम के लिए खड़े हो जाएं, इंशाअल्लाह बाद में दुआ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला को सलाम शमए बज़ में हिदायत पहला को सलाम शमए बज़ में हिदायत पहला को सलाम जिनके सदके मिली है ये ईदें तमाम, जिनके सदके मिली
दे तमाम प्यारे आका की आमद पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या इलाही सदे आले रसूल और ये सलामे आज जाना हो कमो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीम मिन जहवाल आलि व सहबी व बारिक व सल्लम। या रब्बे बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदाया वासिल करमी व फ़विद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलुल्लाह। या रब्बुल इज़्ज़त हम सब अहले ईमान को आप सल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या आलमीन वालहाना मोहब्बत और अक़ीदत अता फरमा। या आलमीन इस तरह की मोहब्बत अता फरमा और इस तरह का या आलमीन हमें ईमान नसीब फरमा कि एक सहाबा कराम अपने हाथ पे अपनी आँख उठाया आप सल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की या रसूल सल्लम ये मेरी आँख या आलमीन मुझको अपनी बिनाई अता फरमाइए और इसका इलाज फरमाइए। आप सल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा आँख चाहिए या जन्नत चाहिए? उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल सल्लम आँख भी चाहिए और जन्नत में इनाम फरमाइए और इनाम में जन्नत अता फरमाइए। प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छा बयान किया अक़ीदे के लिहाज से। या आलमीन हमें जो हमारे अकायद में कुछ लग़्ज़िश है वो दूर फरमा। या आलमीन हमारे अक़ीदे में पुख्तगी अता फरमा और आप सल्लम से वालहाना मोहब्बत अता फरमा। देखें जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया तो पूरी रुए ज़मीन पर आपने सजदी किए, तौबा के लिए रोए और इतना रोए कि जहाँ पर आप सजदा करते थे वो जगह गीली हो जाती थी। तौबा कबूल ना हुई और बारगाह खुदावंदी से इल्हाम हुआ कि ऐ आदम हमें जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम का वसीला पेश कर कि तुम्हारी तौबा कबूल हो। और जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने आप का वसीला पेश किया कि या रब्बुल इज़्ज़त जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम की मोहब्बत का वास्ता मेरी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बस इतनी सी देर में फरमाया कि ऐ आदम तेरी तौबा कबूल है। हज़रत उमर जैसा मौला हमें वो अक़ीदा अता फरमा कि अपने बच्चे को कहते हैं कि जाओ इमाम हुसैन से लिखवा कर ले आओ ताकि रोज़े क़यामत जब नकीराएं ना आए सवालात के जवाब के लिए तो मैं कहूँ कि मैं तो सादात का ग़ुलाम हूँ। या रब्बुल इज़्ज़त हमारी तमाम खताएं माफ़ फरमा, जिस्मानी रूहानी से अता फरमा, ऐसी मजालिस में हाजिर होने की तौफीक अता फरमा। या आलमीन बाअमल ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐसा ना हो कि आप सुना और सुबह की नमाज भी ना पढ़ें, ऐसी हाज़िरी का कोई फ़ायदा नहीं है। या आलमीन हमें अच्छी सोच, अच्छे किरदार और अच्छे अमाल का मालिक बना, अमाल हुस्न की तौफीक अता फरमा, हजूर की शरीयत का पाबंद फरमा, अशकान मुस्तफ़ा गुलामान मुस्तफ़ा की सफ़े अव्वल के गुलामों में शुमार फरमा। या आलमीन हमारे हाल पर रहम फरमा, फजल फरमा, करम। या आलमीन हमारे अंदर जो कोताहियाँ हैं वो दूर फरमा। या आलमीन हमें ईमान की पुख्तगी अता फरमा, अकीदा हमारा पुख्ता फरमा। समेना बात या आलमीन हमें आप सल्लम की इस तरह की मिलाद मुस्तफ़ा मनाने की और इस तरह से जोश खरोश से हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। समेना वाताना गुफरानक रब्बना वलैकल मसीर व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही व नूरे अर्शी ज़ीनत फ़र्शिही सय्यदना व सानिदना व शफ़ीना व करीमना व मौलाना व मुर्शिदना मुहम्मद वाली व सहाबी अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।
मेहमान सारे अंदर चले जाओ, बाकी मकामी लोग इतना ही बैठे रवाए। लंगर जरूर खा के सफा बना के नो उस्ताद जी मेहमान सारा को अंदर गिनवाए। दानिश मेहमान को अंदर